चलो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बोल्ट्जमैन ब्रेन। क्या आप सिर्फ एक रैंडम दिमाग हो? तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि हो सकता है आपका पूरा पास्ट फेक हो सकता है कि आप सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले एग्जिस्ट हुए हों, और हो सकता है आप एक्चुअली एक फ्लोटिंग ब्रेन हो या स्पेस में रैंडमली अपीयर हुआ है। ये कोई हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं, ये एक रियल फिजिक्स आइडिया है जिसे बोल्ट्जमैन ब्रेन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी के फिजिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन से। उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी का डीपली स्टडी किया। एंट्रोपी का सिंपल मतलब है डिसऑर्डर। नेचर का रूल ये कहता है कि क्लोज्ड सिस्टम में डिसऑर्डर टाइम के साथ बढ़ता है। इसी वजह से आइस मेल्ट होती है, गर्म चाय ठंडी हो जाती है और चीजें नेचुरली मैसी होती जाती हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन ने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। अगर यूनिवर्स बहुत बड़ा हो या इनफाइनाइट टाइम तक एग्जिस्ट करे तो रैंडमनेस कभी कभी टेम्पररीली ऑर्डर भी क्रिएट कर सकती है। जैसे हवा के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हुए एक छोटा ऑर्डर्ड पैटर्न बना दे। ये एक्सट्रीमली रेयर होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट डेंजरस हो जाता है। अगर रैंडमनेस छोटा ऑर्डर बना सकती है तो थियोरेटिकली वो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर भी बना सकती है। मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल पैटर्न नहीं बल्कि एक पूरा स्टार सिस्टम, और उससे भी एक्सट्रीम केस में एक फुली फॉर्म्ड ह्यूमन ब्रेन। एक ऐसा ब्रेन जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही हो, जिसमें मेमोरीज हों, जिसे लगे कि उसका पास्ट है। इस हाइपोथेटिकल ब्रेन को बोल्ट्जमैन ब्रेन कहा गया। शौक ये है कि कुछ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स के अकॉर्डिंग एक पूरा स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स बनने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक सिंगल ब्रेन रैंडम फ्लक्चुएशन से बन जाए, क्योंकि एक यूनिवर्स बनाना मैसिव ऑर्गेनाइजेशन मांगता है जबकि सिर्फ एक ब्रेन बनाना कंपैरेटिवली कम ऑर्डर मांगता है। अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट टाइम तक एक्सपेंड करता रहे तो एंट्रोपी मैक्सिमम के पास पहुंच जाएगी, सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट टाइम का मतलब है इनफाइनाइट चांसेस। इनफाइनाइट चांसेस में रेयर इवेंट्स भी इवेंचुअली हैपन करते हैं। मतलब कभी ना कभी रैंडम पार्टिकल फ्लक्चुएशन से एक ब्रेन असेंबल हो सकता है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि वो ब्रेन सोच सकता है। वो ब्रेन ये सोच सकता है कि वो एक प्लेनेट पर रहता है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसका चाइल्डहुड है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक मोमेंटरी फ्लक्चुएशन हो। उसकी मेमोरीज भी रैंडम अरेंजमेंट का रिजल्ट हो सकती है। अब सवाल उठता है, अगर फिजिक्स अलाउ करती बोल्ट्जमैन ब्रेन्स को तो हम कैसे श्योर हैं कि हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमंस हैं और रैंडम ब्रेन्स नहीं। ये प्रॉब्लम कॉस्मोलॉजी में सीरियस डिस्कशन का टॉपिक बनी। अगर किसी कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से बोल्ट्जमैन ब्रेन्स नॉर्मल ऑब्जर्वर से ज्यादा कॉमन होते हैं तो वो थ्योरी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली फिर हमें अज्यूम करना चाहिए कि हम भी बोल्ट्जमैन ब्रेन्स ही हैं। लेकिन हमारा ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स स्टेबल, स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग हिस्ट्री वाला लगता है। इसलिए साइंटिस्ट ऐसे मॉडल्स को प्रेफर करते हैं जहां नॉर्मल ऑब्जर्वर्स बोल्ट्जमैन ब्रेन से ज्यादा कॉमन हो। इस कॉन्सेप्ट का कनेक्शन एंट्रोपी से ज्यादा है। एंट्रोपी का रूल कहता है कि डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, ऑर्डर रेयर फ्लक्चुएशन का होता है। एक ग्लास टूटना इजी है, टूटे हुए ग्लास का वापस परफेक्ट शेप में आ जाना एक्सट्रीमली अनलाइकली है। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट टाइम दे दो तो वो भी थियोरेटिकली पॉसिबल है, बस प्रोबेबिलिटी अनइमेजिनेबली स्मॉल होगी। बोल्ट्जमैन ब्रेन इसी लॉजिक का एक्सट्रीम एक्सटेंशन है। कुछ फिजिसिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि क्वांटम इनफ्लक्चुएशंस वैक्यूम में कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। एम्प्टी स्पेस एक्चुअली एम्प्टी नहीं होता, वहां वर्चुअल पार्टिकल्स अपीयर और डिसअपीयर करते रहते हैं। अगर सही कंडीशंस मिल जाएं तो लार्जर फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं। ऑल्दो प्रैक्टिकल लेवल पर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है, थियोरेटिकल फिजिक्स में पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जाता। फिलोसॉफिकली ये आइडिया और भी डिस्टर्बिंग है। अगर मेमोरीज भी रैंडम हो सकती हैं तो सर्टेनिटी का क्या मतलब? साइंस नॉर्मली अज्यूम करती है कि पास्ट कंसिस्टेंट था, लॉज ऑफ फिजिक्स स्टेबल रहे हैं और हम रियल हिस्ट्री का रिजल्ट हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन ब्रेन सिनेरियो में ये सब इल्यूजन्स हो सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेजर फिजिसिस्ट मानते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अर्ली लो एंट्रोपी स्टेट से इवॉल्व हुआ है, जिसे बिग बैंग मॉडल एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल में नॉर्मल गैलेक्सीज, स्टार्स और बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस नेचुरली इमर्ज करते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम नॉर्मल एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ना कि रैंडम फ्लक्चुएशन। फिर भी बोल्ट्जमैन ब्रेन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि प्रोबेबिलिटी और इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रेंज हो सकते हैं। जब आप इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इवेंट्स भी इनएविटेबल बन जाते हैं। फिजिक्स कभी कभी सिर्फ इक्वेशंस का गेम नहीं होती बल्कि डीप फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस भी लाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह आइडिया हमें साइंटिफिक ह्यूमिलिटी सिखाता है। हम अपनी एग्जिस्टेंस को ऑब्वियस समझते हैं, लेकिन जब हम एंट्रोपी, इन्फिनिटी और क्वांटम रैंडमनेस को कंबाइन करते हैं तो रियलिटी का फाउंडेशन ही हिल जाता है। आखिरी सवाल ये नहीं कि बोल्ट्जमैन ब्रेन रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। आखिरी सवाल ये है कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्स वास्ट और टाइम इनफाइनाइट है
तो रियलिटी के स्ट्रेंज वर्जन्स पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन जब तक एविडेंस कुछ और ना कहे, सबसे रीजनेबल असम्पशन यही है कि आप एक नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन हैं, जो इवोल्यूशन का रिजल्ट है, ना कि एक रैंडम फ्लोटिंग ब्रेन। फिर भी अगली बार जब आप रात को स्टार्स देखें, एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हम बिलियंस साल की कॉस्मिक हिस्ट्री का हिस्सा हैं, या बस एक मोमेंट्री फ्लक्चुएशन? और शायद इसी मिस्ट्री में फिजिक्स का सबसे फैसिनेटिंग चार्म छुपा है। तो फटाफट से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए और भी अच्छे मज़ेदार साइंस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।